तो लास्ट पार्ट में गोकू ने पूरी तरीके से बीरस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके बाद बीरस और विस अपने साथ फ्रीजा को लेकर के अपने प्लेनेट पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको एक बात बहुत तंग कर रही थी कि फ्रीजा की की और एनर्जी उनको सेंस क्यों नहीं हो रही, जबकि वो एक डेटी है और फ्रीजा एक नॉर्मल मॉर्टल है। तो अगर पिछला पार्ट तुम लोगों ने मिस किया है तो उसे जरूर देख के आना, क्योंकि उसके बिना तुम्हें इस पार्ट में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। खैर, जब विस और बीरस फ्रीजा को लेकर के जा रहे होते हैं तो विस फ्रीजा से केवल एक चीज पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया है अपने साथ जो तुम्हारी की नहीं सेंस हो रही है हम लोगों को। जिसके जवाब में फ्रीजा कहता है कि मैंने 100 साल हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग की है गोकू और वजीटा के साथ। गोकू और वजीटा एक दूसरे से स्ट्रांग होने के लिए या फिर सुपीरियर होने के लिए केवल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हैं, वो अपनी इनर स्ट्रेंथ पे ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए मैंने 100 साल अपनी की कंट्रोल और एनर्जी मैनिपुलेशन पे काम किया है। और भले ही तुम्हें फाइट के दौरान गोकू और वजीटा ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हूँ, लेकिन मैं उन दोनों और तुम दोनों को एक ही पंच में डिफीट कर सकता हूँ। जिसके बाद बीरस कहता है कि अभी मेरे सोने का टाइम हो रहा है, मैं तुमसे बाद में लड़ाई करूंगा। और इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पे बीरस तो चला जाता है सोने के लिए, लेकिन विस चाहता है कि वो फ्रीजा से फाइट करे। इसीलिए विस फ्रीजा से कहता है कि तुम कह रहे थे कि तुम मुझे एक पंच में डिफीट कर सकते हो, मुझे बस देखना है कि तुम कैसे करोगे। जिसके बाद फ्रीजा कहता है क्यों नहीं। उसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट होती है और उनकी फाइट स्टार्ट होते ही फ्रीजा एकदम स्टिल खड़ा हो जाता है अपनी आंखें बंद करके। विस पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मुझ पर अटैक नहीं करना। फ्रीजा कहता है कि तुम ट्राई करो। जिसके बाद विस अटैक करने लगता है फ्रीजा पे, लेकिन वो एक भी अटैक मार नहीं पाता फ्रीजा को, क्योंकि 100 साल में फ्रीजा ने अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काफी अच्छा काम किया है। इवन दो फ्रीजा के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन उसके सेंसेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि वो बिना देखे ही विस का हर एक अटैक प्रिडिक्ट कर ले रहा था। और विस के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होने के बावजूद वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब विस एक भी अटैक नहीं मार पाता है फ्रीजा को, तो थोड़ी देर बाद थक करके वो ये कहता है फ्रीजा से कि तुम ट्राई करो अब। जिसके जवाब में फ्रीजा केवल हंसता है और अपनी थोड़ी सी एनर्जी को अपने हाथ में कंसंट्रेट करके इतनी तेज पंच मारता है कि विस का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी कुछ नहीं कर पाता। और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बीरस का पूरा प्लेनेट ही हिल जाता है। और उस पंच की वजह से विस का पूरा स्टेमिना ही खत्म हो गया, जिसके बाद ना ही वो डिफेंड कर पा रहा था, ना ही वो अटैक कर पा रहा था। उस पंच के शॉक वेव से बीरस भी उठ जाता है और जब वो आकर के देखता है तो फ्रीजा के हाथ में विस होता है। जब बीरस पूछता है कि ये क्या हुआ, तो फ्रीजा हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस विस को अपने पावर का डेमो दे रहा था, मुझे क्या पता था ये इतना वीक है। जिसके बाद बीरस एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि तब वो फील कर पाता है फ्रीजा की एनर्जी, जो कि एक समुंदर की तरह थी और विस की एनर्जी एक छोटी बूंद की तरह महसूस हो रही थी उसे। बीरस ये तो समझ गया था कि अब मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग नहीं रहा यूनिवर्स का, एक मॉर्टल ने मुझे पीछे छोड़ दिया, इवन एक मॉर्टल ने एंजल्स को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसी एनर्जी तो मैंने गोकू और वजीटा के पास भी नहीं सेंस की थी। जिसके बाद विस खड़ा होता है और कहता है कि लॉर्ड बीरस, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप तो सोने गए थे ना। विस को ऐसा बोलते देख फ्रीजा और बीरस काफी हैरान रह जाते हैं कि अभी तो ये बंदा मूर्छित पड़ा था, अब कैसे खड़ा हो गया। जिसके बाद विस कहता है कि ये तो मैं इसका पोटेंशियल चेक करने के लिए कर रहा था, वरना आपको क्या लगता है कि ये 100 साल ट्रेन करके मुझसे आगे निकल जाएगा। ये मॉर्टल अगर 1000 साल भी ट्रेन कर लेना तो भी मुझसे आगे नहीं निकल सकता। ये चीज फ्रीजा को काफी बुरी लगती है और वो विस से कहता है कि तुम फिर से क्यों नहीं ट्राई कर लेते मुझ पर अटैक करने की। ऐसा बोलते ही फ्रीजा जमीन पे गिर जाता है, क्योंकि अभी तक विस ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दिखाई ही नहीं थी। इसके बाद बीरस समझ पाता है कि क्यों उसे फ्रीजा की एनर्जी इतनी ज्यादा फील हो रही थी और विस की एनर्जी इतनी कम फील हो रही थी। जिसके बाद फ्रीजा खड़ा होता है और विस से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या फिर जो भी तुम्हारा नाम और टेक्निक का वो सिखाओगे क्या, क्योंकि मुझे भी स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल बनना है यूनिवर्स का। जिसके बाद विस कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, अभी मैं आराम करूंगा, तब तक तुम अकेले क्यों नहीं ट्रेनिंग कर लेते। जिसके बाद फ्रीजा वहाँ से चला जाता है। फ्रीजा के चले जाने के बाद बीरस विस से पूछता है कि क्या सच में तुम इसका पोटेंशियल चेक करने के लिए तुमने ये सब किया था। जिसके जवाब में विस कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैंने बस कहानी बनाई थी ताकि फ्रीजा को ये शक ना हो कि इस यूनिवर्स में अभी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है। जिसके बाद बीरस पूछता है कि फिर तुमने दूसरी बार में उसको कैसे हिट कर दिया। जिसके जवाब में विस कहता है कि मैंने टाइम स्किप की मदद ली थी, पहली बार में तो मेरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी उसे नहीं संभाल पा रहा था, उसके अटैक्स इतना पावरफुल था और उसके डॉजेस भी इतने एक्यूरेट थे कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद बीरस कहता है कि क्या सच में तुम इसको ट्रेन करके इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओगे। जिसके बाद विस कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यूनिवर्स के थ्रेट को और भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा, मैं तो फ्रीजा को ऐसी ट्रेनिंग कराऊंगा जिसके बाद इसकी एनर्जी मैनिपुलेशन और की कंट्रोल वाली टेक्निक जो कि इसने 100 साल में इम्प्रूव करी है वो नर्फ हो जाएगी। जिसके बाद फ्रीजा को लगेगा कि ये पावरफुल हो गया है, लेकिन ये वीक होता चला जाएगा। विस ये सब बातें तो कर रहा था बीरस से, लेकिन विस एक चीज भूल गया था कि फ्रीजा ने 100 साल में अपनी सेंसेस भी काफी इम्प्रूव करी है, तो वो दूर होने के बावजूद भी विस की सारी बातें समझ रहा था। जिसके बाद फ्रीजा अभी तक तो इनको काफी अच्छा समझ रहा था, लेकिन अब उसने एक चीज ठान ली थी कि मैं यूनिवर्स के लिए थ्रेट हो ना हो, मैं इन दोनों के लिए जरूर थ्रेट बनूंगा। तुम लोग चाहते हो कि मैं बड़ी वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, आज तो दशहरा था, तो जय श्री राम।
और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम वीडियो लाइक करोगे तो तुम एक प्राइड सहन कहलाओगे।